Assalamualaikum, I'm Simran Khan presenting my fourth lecture of class 1 from Oxford Progressive English. Unit number 1. Also, it's a continuity of unit number 1, Fiza's Family, lesson number 4, sentences. Now we will talk about sentences in this lecture. Unit number 1, lesson number 4, sentences. Listen me very carefully. Use the words she, he, they and it to complete these sentences. Before I start my lecture, I will give you explain about these words he, she, it and they, and also their uses, how to use them, what's the meaning of them, everything about these words I will explain about these pictures. Okay, helping with these पिक्चर्स. सो लिसन मी वेरी केयरफुली. आपको बहुत अच्छे से सुनना है मुझे और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इन पूरे लेक्चर को कि ही, शी, इट, दे हमारे पास क्या वर्ड्स होते हैं और हम इन्हें कहाँ पर यूज़ करते हैं. बेसिकली दे आर दी प्रोनाउंस. ठीक है, ये प्रोनाउंस होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस? प्रोनाउंस होते क्या हैं? प्रोनाउंस, नाउन. फर्स्ट आई विल गिव यू अ रिव्यू ऑफ नाउन. नाउन आप सब पढ़ के आए हुए हो. आई गेस आप प्रेप क्लास में नाउन पढ़ के आए हुए हो. ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिव्यू अबाउट दैट. सो नाउन, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन क्या होता है? हमारे पास नेमिंग वर्ड पढ़ के आए हुए हो या ये पढ़ के आए हुए हो आप. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड लाइक बुक, चेयर, पेन, पेंसिल, एनिमल, एनीथिंग यू कैन सी इट. या तो आप एक और एग्जांपल पढ़ के आए हुए हो नाउन की. नाउन इज़ अ प्लेस, थिंग. नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, थिंग और पर्सन. या ये आप डेफिनेशन पढ़ के आए हुए हो नाउन की. ठीक है, कोई सी भी नाउन की डेफिनेशन आप ले लें और वही ठीक होगी जो आपकी प्रीवियस क्लास में आपने रीड आउट की हुई भी है. सो प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है? द वर्ड्स इंस्टेड, यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ नाउन मीन्स जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउन अगर आपके पास है सारा. ओके, सारा कौन है? लड़की है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हर नेम इज़ सारा. हम कह देते हैं सारा. सारा क्या है? लड़की है. बट हम अगेन जब सारा को रिकॉल करेंगे, जब हम बुलाएंगे सारा को, तो हम बार बार सारा 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 वर्ड रिपीट नहीं करेंगे. वी विल यूज़ वर्ड शी. शी मैंने आपको पहले भी बताया था. आई हैव टोल्ड यू अबाउट माई लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट लेक्चर दैट वी विल यूज़ शी फॉर गर्ल्स. ठीक है, फीमेल्स के लिए हम शी यूज़ करते हैं. सो दीज वर्ड्स आर बेसिकली प्रोनाउंस. ये हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं. बॉय का नाम हो गया, कोई साद हो गया, या वट एवर द वर्ड यू कैन यूज़. आप बॉयज़ हैं तो आपके बॉयज़ की जगह आप ही यूज़ करेंगे. दे किस लिए यूज़ करते हैं? व्हेन वी हैव टू और मोर देन टू पीपल. ठीक है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं. लाइक इन योर क्लासरूम में आप कितने लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हो. ठीक है, सो आप ये नहीं कहोगे ये ही है या शी है, आप कहोगे दे है, ये ज़्यादा है. सो दे, दिस वन, ये इट्स द एग्जाम्पल ऑफ दे. ओके, इट बेसिकली हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए. ठीक है, एनिमल्स के लिए, बुक्स के लिए, नोटबुक्स के लिए, ट्री के लिए, टेबल के लिए, स्कूल के लिए. ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए हम इट यूज़ करते हैं. आई होप you understand the meanings of these words. Let's start our lecture. Example, he is standing up. ठीक है, वो खड़ा हुआ है. ठीक है, खड़ा हुआ वह है. फर्स्ट वन, डैश आर प्लेइंग विद अ बॉल. कौन बॉल से खेल रहा है? एक लड़की खेल रही है तो हम शी लगा देते. अब यहाँ दो लड़कियाँ खेल रही हैं. अभी मैंने आपको बताया था व्हेन वी यूज़ टू और मोर देन टू पीपल वी विल यूज़ दे वर्ड. हम दे वर्ड यूज़ करते हैं ज़्यादा चीज़ों के लिए. ओके, लुक एट द सेकेंड पिक्चर. व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ डॉग. क्या कर रहा है वो? भाग रहा है. सो इट इज़ रनिंग. Again I'm repeating, pronunciation should be correct. Running. यहाँ पर हमारे पास more than 2 हैं, 3 students हैं. क्या कर रहे हैं? बुक रीड आउट कर रहे हैं. So they are reading books. ठीक है, वो किताबें पढ़ रहे हैं.
first letter should be capital. You all know that when we write something, first letter should be correct of every sentence. हम हमारा हर sentence का first letter capital रखते हैं. Okay. अच्छा जी, look at the fourth picture. What is she doing? ये क्या कर रही हैं? She is dancing. वो डांस कर रही हैं. DAN डान, CING sing, dancing, डांसिंग कर रही हैं. ओके. Fifth one, he is mending a cup. Again I'm repeating the meaning of mending. Its meaning is repair something. ठीक है, कुछ चीज़ को मुरम्मत करना, सही करना. अब उनका मग जो है, उनका जो कप है वो टूट गया है, तो वो उनको क्या कर रहे हैं, उनका हैंडल टूट गया है तो उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. ही इज़ ट्राइंग टू ज्वाइन इट. सिक्स्थ वन, इट इज़ सिटिंग डाउन. व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ कैट. ठीक है, आप कैट के लिए आप ये तो नहीं कहते कि ही इज़ अ कैट, अब दे इज़ अ कैट. यहाँ पर एक कैट है तो इट इज़ अ कैट. ठीक है, सो इट इज़ सिटिंग डाउन, वो नीचे बैठी हुई है. Again I'm repeating, he, she, it, they are pronouns. The words that used instead of a noun, जो noun की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं. nouns हमारे पास होते हैं naming words. जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में, वो noun है. ठीक हो क्या? हमारे names भी noun है, naming words बेसिकली. हमारे नाम भी noun हैं. सो जब हम एक बार अपना नाम बुलाते हैं और दूसरी बार कोई और हमें बुलाता है तो वो he, she, it, दे इस तरह से करके बुलाते हैं. ठीक है, और शी हमारे पास जो है वो गर्ल्स के लिए, ही बॉयज़ के लिए, दे ज़्यादा सारे लोगों के लिए, और इट बेसिकली हम एनिमल्स के लिए, बुक्स, नोटबुक्स, स्ट्रीट्स और पॉइंट आउट थिंग्स को करने के लिए, बेसिकली थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, मूव टू द नेक्स्ट. लुक एट द बी पार्ट. नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय. ओके, वी हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ए. ठीक है, ए पार्ट के अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे. ही, शी, इट, दे हमने इसमें पुट करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस. आइदर दे आर सिंगुलर सो वी कैन यूज़ इट, आइदर दे आर नॉर दे आर प्लूरल वी विल यूज़ दे. गर्ल, फॉर गर्ल्स वी विल यूज़ शी, फॉर बॉयज़ वी विल यूज़ ही. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. when you are writing in the blanks, first letter should be capital, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं first letter लिखेंगे हम. ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक्स हैं, सो फर्स्ट ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. अगर मिड में होता तो हम स्मॉल लिखते. ये आप मेथड्स आप पढ़ के आए हुए हो के प्रेप क्लास में. नहीं पढ़ के आए तो मैंने आपको अभी बता दिया. डैश इज़ अ डॉग, ये एक कुत्ता है. सो हम थिंग्स के लिए क्या यूज़ कर रहे थे? इट यूज़ कर रहे थे. तो राइट इट हियर. डैश इज़ अ मैन, ये एक आदमी है. सो हमने मेल्स के लिए क्या यूज़ करना था? ही यूज़ करना था. डैश इज़ अ गर्ल, ये एक लड़की है, वो एक लड़की है. सो शी. डैश आर बॉयज़, अब बॉयज़ है, एक लड़का नहीं है, ज़्यादा सारे लड़के हैं. सो ज़्यादा सबके लिए हमने क्या यूज़ करना था? दे यूज़ करना था. डैश इज़ अ कैट, ये एक कैट है, एक कैट है. सो इट इज़ अ कैट. ही इज़ अ बॉय, सो यहाँ पर एक लड़का है. सो हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे. डैश इज़ अ वूमन, वूमन WOM, WO MAN, मैन, वूमेन. वूमेन का मतलब होता है एक औरत. ठीक है, तो एक औरत होती है हमारे पास तो वो हम शी यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ शी. ओके, look at the C. Write your name, begin it with a capital letter. ठीक है, आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर अपना अपना नेम लिखना है, बट योर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ योर नेम्स. आपके नेम्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. लाइक दिस, यहाँ पर इस बच्चे का नाम साद अमजद है. सो इसने साद का लेटर कैपिटल लिखा है S, एंड अमजद का ए कैपिटल लिखा है, क्योंकि जब भी हम नाउन्स लिखते हैं कहीं पर भी, चाहे वो लाइन के मिड में क्यों नहीं आ रहा, हम फर्स्ट लेटर कैपिटल मस्ट करते हैं. ओके, लुक एट द डी पार्ट.
match the small letters to the capital letters. You have already done this pattern in your previous class. आप ये करके आए हुए हो, मैचिंग आप ऑलरेडी करके आए हुए हो, और ABC तो आप PG क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू. स्मॉल ए को कैपिटल ए से मैच कर दो, स्मॉल बी को कैपिटल बी से मैच कर दो. एज इट इज़ आपने ये सारे सॉल्व करने हैं बाय योर सेल्फ, ठीक है. अपने ओन पे आपने इन्हें सॉर्ट आउट करना है. नाउ यूज़ कैपिटल लेटर्स टू कंप्लीट दीज नेम्स. दे आर टेलिंग यू दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट, यू हैव टू यूज़ कैपिटल लेटर्स. आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं, ठीक हो गया. फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए वर्ड का. फॉर एग्जाम्पल अली, लुक एट दिस, अली, ए इज़ कैपिटल. डैश, बिफ, बिफ कौन था, हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था. बिफ उसकी जो कैट थी उसका टेडी बियर उसने कहा हुआ है, उसको टेडी बियर था फ़िज़ा का, तो वो उसका यहाँ पर हम नाम लिख देंगे. बी शुड बी कैपिटल ऑफ बिफ. फ़िज़ा, एफ शुड बी कैपिटल ऑफ फ़िज़ा. एस कैपिटल. डैडी, डी कैपिटल. मम्मी, एम कैपिटल. एंड योर होमवर्क इज़ the reading of noun and pronoun. Learn it, the definition of noun and pronoun. Write five examples of each in your notebook, in your rough notebook, whatever wherever you want to write. ठीक है, आपने जहाँ पर लिखना है आप लिख सकते हो. noun and pronoun is your homework. आपने इसकी डेफिनेशंस लिखनी है और इनको याद करना है. इनको अपने पेरेंट्स को चेक भी करवाना है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है. थैंक यू सो मच.